प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, समय का सदुपयोग करें, आपका भविष्य उज्जवल हो। बच्चों, पाठ 12 अंधेर नगरी नाटक है। तो ये पाठ पढ़ाया जा रहा है। तो चौथा दृश्य और पांचवा दृश्य, चौथा दृश्य और पांचवा दृश्य केयरफुल होकर के सुनिएगा। पूरा वीडियो केयरफुल होकर सुनिएगा और समझिएगा। राजसभा में, चौथा दृश्य से स्टार्ट करते हैं। तो राजसभा में राजा, मंत्री और सभी नौकर यथा स्थान बैठे हैं। नाटक है। तो राज दरबार में राजा, मंत्री और नौकर जिसकी जहाँ सीट है अपने सीट पर विराजमान है। राजसभा में राजा, मंत्री और सभी नौकर यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे दुहाई है कि ध्वनि सुनाई देती है। पर्दे के पीछे दुहाई है कि ध्वनि सुनाई देती है। दुहाई है मतलब कोई रक्षा के लिए दुहाई करता है, रक्षा मांगता है। राजा, बोलो क्या हुआ। बोलो क्या हुआ। फरियादी, फरियादी कहता है महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। राजा, अच्छा कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। राजा ने कहा कि कल्लू बनिए को पकड़ लाओ, क्योंकि फरियादी जो है राजा से शिकायत किया है कि कल्लू बनिए की दीवार गिरी और मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। नौकर दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। राजा, क्यों बनिए, इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई। महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर गई। बनिया जो है अपना दोष किसके ऊपर डाल दिया, कारीगर के ऊपर डाल दिया। राजा, अच्छा इस कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है और नौकर कारीगर को पकड़ लाते हैं। राजा, क्यों कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई। कारीगर, महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने चूना ही ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। कारीगर, महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं। कारीगर जो है अपनी गलती किसके ऊपर डाल दिया, चूने वाले के ऊपर डाल दिया। राजा, अच्छा उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाला पकड़कर लाया जाता है। राजा, क्यों चूने वाले, तुमने खराब चूना क्यों दिया। चूने वाला, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, भिश्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया, इसलिए चूना कमज़ोर हो गया होगा। चूने वाला जो है अपनी गलती किस पर डाल दिया, भिश्ती पर डाल दिया। राजा, अच्छा उस भिश्ती को लाओ। चूने वाला निकाला जाता है और भिश्ती लाया जाता है। राजा, क्यों भिश्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि इसकी दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई। भिश्ती, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी
कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। बच्चों मशक मीन्स होता है चमड़े का बड़ा थैला, चमड़े का बड़ा सा थैला जो पानी ढोने के काम आता है। अब भिश्ती यानी चमड़े के थैले में पानी ढोने वाला, भिश्ती यानी चमड़े के थैले में पानी ढोने वाला। राजा, अच्छा कसाई को लाओ भिश्ती को निकालो। नौकर भिश्ती को निकालते हैं जो पानी लाता था और कसाई को लाते हैं। राजा, क्यों कसाई, तुमने ऐसी मशक क्यों बनाई? कसाई, महाराज गणेरिये ने टके शेर पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। मशक यानी चमड़े का बड़ा थैला, उसमें पानी लाते हैं। राजा, अच्छा कसाई को निकालो, गणेरिये को लायो। कसाई जो है अपनी गलती किस पर डाल दिया? गणेरिये पर डाल दिया। कसाई निकाला जाता है और गणेरिया लाया जाता है। राजा, क्यों गणेरिये ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? राजा ने गणेरिये से कहा कि क्यों गणेरिये ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? गणेरिया, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी, इस कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। गणेरिये ने अपनी गलती किस पर डाला? कोतवाल पर डाल दिया। राजा, अच्छा इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ लाओ। गणेरिया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़कर लाया जाता है। राजा, क्यों कोतवाल, तुमने ऐसी शानदार सवारी निकाली कि गणेरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी। कोतवाल, महाराज मैंने कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के लिए जाता था, शहर में क्या प्रबंध है इसके लिए मैं जाता था। अब मंत्री जो है पूरी बातचीत सुन रहा है। मंत्री आप ही आप मन में, यह तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा ना हो कि ए बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। कोतवाल से, नहीं, तुमने इतनी धूम से सवारी क्यों निकाली? तुमने इतनी धूम से सवारी क्यों निकाली? मंत्री जो है कोतवाल से पूछता है। राजा, हाँ, यह नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली कि जिसका परिणाम यह हुआ कि बकरी मर गई। कोतवाल, महाराज। राजा, कुछ नहीं, महाराज ले जाओ कोतवाल को, इसे जल्दी फांसी पर चढ़ा दो। कोतवाल को पकड़कर नौकर जो है ले जाते हैं। तो चौथा दृश्य है। चौथे दृश्य में फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिश्ती, कसाई, कोतवाल, इन सबको राजा बुलाता है, लेकिन लास्ट में कोतवाल को फांसी की सज़ा दी जाती है। सभी अपनी गलती एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, अपनी गलती दूसरे पर डाल देते हैं। पांचवा दृश्य है गोवर्धन दास। गोवर्धन दास जंगल में बैठा मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास और नारायण दास महंत के दो शिष्य थे। तो महंत ने गोवर्धन दास को कहा था कि इस नगर में रहना ठीक नहीं है, लेकिन गोवर्धन दास ने कहा नहीं, ये नगर अच्छा है। तो गोवर्धन दास जो है जंगल में बैठा मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास, गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था, माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, हम किसी राजकाज में थोड़े ही हैं कि कुछ डर हो। 4 सिपाही चारों ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। पहला सिपाही, चल मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मज़ा मिलेगा। गोवर्धन दास घबराकर, यह आफत कहाँ से आई?
अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? दूसरा सिपाही, आप बड़े मोटे हैं इसलिए फांसी लगेगी। राजा के दृष्टिकोण से किसी को भी फांसी दे दी जानी चाहिए। और कोतवाल को क्यों नहीं फांसी होती है? क्योंकि कोतवाल दुबला पतला है। गोवर्धन दास, मोटा होने से फांसी, यह कहाँ का न्याय है? अरे साधुओं से हंसी नहीं की जाती। पहला सिपाही, जब सूली पर चढ़ जाओगे तब मालूम होगा कि फांसी है या हंसी है। सीधी तरह चलते हो कि घसीट कर ले चलें। गोवर्धन दास, बात क्या है कि एक साधु आदमी को बिना बात के फांसी पर चढ़ाना चाहते हो। पहला सिपाही, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। कल जो है कोतवाल को फांसी का सजा हुई थी, फांसी देने के आदेश हुआ था। जब फांसी देने को उसे ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, विनती किया। इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होना जरूरी है, नहीं तो सच्चा न्याय ना होगा। गोवर्धन दास चिल्लाता है, सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। तो गोवर्धन दास को क्यों फांसी दी गई? क्योंकि गोवर्धन दास मोटा तगड़ा था। और हकीकत में फांसी किसे मिली थी? कोतवाल को, लेकिन कोतवाल दुबला पतला था और जो फांसी का फंदा है वो बड़ा निकला। इसलिए किसी न किसी को फांसी देना जरूरी है। क्यों फांसी देना जरूरी है? क्योंकि बकरी मर गई थी। इसलिए सिपाही लोग जो है गोवर्धन दास को पकड़कर ले जाते हैं। तो बच्चों, आज का होमवर्क रहेगा, चौथा और पांचवा दृश्य घर पर कम से कम 2 बार पढ़ो। यही होमवर्क रहा। थैंक यू।